थैंक यू ऑल। हम लोगों ने प्रियम्बल के जितने भी कीवर्ड्स थे उसे हम लोगों ने एक एक करके डिटेल में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में समझने का प्रयास किया। तो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रियम्बल को हम लोगों ने स्टार्ट करने के बाद अब हम लोग इसके अंतिम चरण में मतलब इस चैप्टर को अब हम लोग समअप करेंगे एक दो वीडियो के बाद, जिसमें हम इस क्लास में थोड़े जो कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फिर जितने भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, दो ही को हम लोगों ने यहाँ सेलेक्ट किया है। ठीक है, इन दो कोटेशंस को ही याद करना अपने आप में पर्याप्त होगा। अधिक जो है आप याद नहीं कर सकते और उतना ज़रूरत भी नहीं है। कहीं भी अगर प्रियम्बल से संबंधित, प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस, इसके क्या महत्व है, इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं तो ये दो कोटेशंस आप वहाँ कोट कर सकते हैं। और यही दो कोटेशंस को अगर आप पूरे के पूरे डिस्क्राइब कर देंगे तो इसके पूरे के पूरे प्रस्तावना जो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसके महत्व, इसके सिग्निफिकेंस, इसके इंपॉर्टेंस को समझने में और समझाने में पर्याप्त होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ द कह सकते हैं कि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या सिग्निफिकेंस, इसके क्या महत्व है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। देखिए, प्रियम्बल को सभी को मालूम है कि बहुत सारे इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं या फिर फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं या फिर इसे कह सकते हैं एक प्रकार से पूरे के पूरे संविधान का सार, इसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। आप इसे किसी भी प्रकार में इसके महत्व को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जो है प्रियम्बल जो है, हम आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि प्रियम्बल एम्बॉडीज बेसिक फिलॉसफी। जैसे हम लोगों ने प्रियम्बल को पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने कई एक दर्शन के बारे में पढ़ा जो भारतीय दर्शन पर आधारित हमारा संविधान है। तो जिस भी व्यक्ति एक बार अगर प्रियम्बल प्रस्तावना को पढ़ लिया तो वो पूरे के पूरे भारतीय संविधान में क्या है, मतलब आने वाले भारतीय संविधान में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में उसे मूलभूत जो चीज़ें हैं वो प्रस्तावना पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है। ये क्लियर हो गया, क्योंकि प्रस्तावना में ही आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ठीक है, किस प्रकार से हम जो है सोवरेन हैं, सोशलिस्ट हैं, रिपब्लिक हैं, इसके साथ साथ किस प्रकार से जो हमारा दर्शन है, जस्टिस है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है। ठीक है, इन तमाम चीज़ें जो है हम अपने संविधान में जो इंक्लूड किए हैं वो ऑलरेडी इसमें बताया जा चुका है और मतलब इस प्रियम्बल को पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाता है। तो प्रियम्बल एम्बॉडीज बेसिक फिलॉसफी, जो बेसिक फिलॉसफी है, भारत की बेसिक फिलॉसफी और कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी, वो पूरे के पूरे दर्शन जो है इस प्रस्तावना में हमें पढ़ने को मिलता है। फंडामेंटल वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ मतलब जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे वैल्यू हैं, जो मूल आदर्श हैं, वह भी प्रियम्बल में हमें पढ़ने को और जानने को मिलता है। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस, मतलब जो राजनीतिक, ठीक है, फिर जो है मोरल और रिलीजियस, राजनीतिक और धार्मिक जो दर्शन है, जो भारत पूरे के इंडियन स्टेट के जो कह सकते हैं कि दर्शन है, वह भी हम प्रस्तावना में देखने को मिलता है। ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, एंड जो पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस फिलॉसफी पे हमारा जो संविधान बेस्ड है, वह जो है हमें प्रियम्बल को पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है। ठीक है, जिसपे कि संविधान का आधार है, संविधान जिसपे आधारित है। आगे कंटेन ग्रांड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेमर, जो संविधान का निर्माता थे, जो संविधान के निर्माण करता थे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनका जो है ग्रांड एंड नोबल विजन। ग्रांड एंड नोबल विजन कहने का मतलब उनका विजन क्या है, उनका उद्देश्य क्या था, उनकी ऑब्जेक्टिव क्या थी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे, वो किस लिए इस संविधान का निर्माण कराना चाहते थे, इसके बारे में उन्होंने जो है इस प्रियम्बल, कोई भी अगर व्यक्ति पढ़ेगा तो वहाँ उससे पता चल जाएगा। तो रिफ्लेक्ट ड्रीम्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, और इसके साथ साथ यह रिफ्लेक्ट करता है या दर्शाता है उनके ड्रीम्स, उनकी महत्वाकांक्षा, उनके एस्पायरेशंस, उनके उद्देश्य, ठीक है, उनकी आकांक्षा ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, जितने भी इस संविधान के निर्माण करता थे। ठीक है, दो बहुत बड़े कह सकते हैं कि यह भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, के मुंशी, जिन्होंने स्टेट किया है, जिन्होंने उद्धृत किया है, जिन्होंने बोला है प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ द सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दैट इज इंडिया। कहने का मतलब है हॉरोस्कोप, प्रियम्बल जो है प्रस्तावना को हॉरोस्कोप, एक कोई भी व्यक्ति होता है ना तो उसकी एक राशि होती है,
जैसे कोई कुंभ राशि का है, मकर राशि का है, सिंह राशि का है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार इस प्रियम्बल, इस प्रस्तावना को हॉरोस्कोप कहा गया है कि इस पूरे के पूरे संविधान की यह राशि है, ठीक है। तो कौन राशि है आप पता लगा सकते हैं, सिंह राशि है, मूल कह सकते हैं, जो भी है मकर राशि है, मतलब जो भी हॉरोस्कोप है। तो पूरे के पूरे संविधान की यह जो प्रस्तावना है, यह हॉरोस्कोप ऑफ द सोवरेन, सोवरेन मतलब संप्रभुत्व, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, रिपब्लिक मतलब गणराज्य, संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य की यह राशिफल है। एक न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आपको डेली राशि मिलता है, डेली बेसिस पे। कोई पंचांग वगैरह जब आप खरीदते हैं तो उसमें आपको राशिफल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और आगे है एक यह भी है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स पंडित ठाकुर दास भार्गव, पंडित ठाकुर दास भार्गव, मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने कहा है कि प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रियम्बल को इन्होंने बहुत ही प्रीसियस मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है। जैसे प्रीसियस, गोल्ड इज प्रीसियस, डायमंड इज वेरी प्रीसियस। जो हीरे मोती होते हैं, जो सोने चांदी होते हैं, बहुत ही प्रीसियस होता है, ठीक है, महंगा, महत्वपूर्ण। तो वो प्रियम्बल को उन्होंने प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि अंग के रूप में इन्हें माना है। इट इज अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे ज्वेल सेट कहा है। ज्वेल सेट होता है ना, गले का हार कह सकते हैं या फिर मोतियों का श्रृंगार कह सकते हैं। तो ज्वेल सेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का यह ज्वेल सेट है। इट इज द प्रॉपर यार्ड स्टिक विथ विच वन कैन मेजर द बर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है कि यह एक यार्ड स्टिक है। यार्ड स्टिक इन द सेंस एक स्टिक है, स्टिक से मतलब जैसे मान लो तो किसी चीज को मेजर करने का माप यंत्र कह सकते हैं। प्रियम्बल को इन्होंने एक प्रॉपर मतलब उचित माप यंत्र के तौर पे माना है, जिसके आधार पे हम संविधान की गरिमा, संविधान के वैल्यू का मापदंड कर सकते हैं। नाउ वी कंक्लूड द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल बाय द थॉट्स, वर्ड्स एंड ऑफ पंडित ठाकुर दास भार्गव, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो हम लोगों ने दो ही कोटेशन को लिया, के.एम. मुंशी और पंडित ठाकुर दास भार्गव का। प्रियम्बल की क्या दर्शन थे, क्या फिलॉसफी है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग अब जान चुके हैं और एक एक कीवर्ड्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्रियम्बल जो है यह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। इसके बाद अंत में हम लोग प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं, इसे संशोधित कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के अब अंतिम चरण में बढ़ रहे हैं, एक दो वीडियो शेष है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।